हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता है आप सभी का भाई करियर भाई। दोस्तों, बात आज हम कर रहे हैं कि आयरलैंड के अंदर अगर काम करना है तो वर्क परमिट के लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और इसके अलावा कौन सी चीज़ों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इस सभी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इसके पहले कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, इससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा इमिग्रेशन परमिशन टू वर्क इन आयरलैंड। तो ये अलग तरीके की परमिशन होती है, इसके लिए आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर होनी चाहिए और आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। अगर आपके पास वहाँ पर एक वैलिड जॉब ऑफर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये परमिशन ग्रांट ही नहीं की जाती है। और ये परमिशन तभी ग्रांट की जाएगी जब आप कोई हाईली स्किल्ड वर्कर हैं और ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पर स्किल की शॉर्टेज है कंट्री के अंदर और उसी को आप फिलअप कर रहे हैं, तो फिर ये परमिशन आपको ग्रांट की जाती है। तो ये पाना रिलेटिवली आसान है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपको तभी ऑफर देगा जब वहाँ का कोई लोकल आदमी उस पोजीशन के लिए उतना ज़्यादा हम कहें कि एलिजिबल नहीं होता है और वहाँ पर उस तरीके का स्किल उसको नहीं मिल पाता है, तभी वो बाहर के लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉय करेगा। तो फिर ये चीज़ जो है वो पाना आपको आसान हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी शॉर्टेज वाले ही ऑक्यूपेशन के लिए आपको चुना गया है। इसके बाद बारी आती है फिर आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की। तो इसे जनरली डी वीज़ा भी कहा जाता है। तो इसके लिए आपको बिफोर हैंड अप्लाई करना पड़ता है ट्रैवल करने से पहले। एक बार ये दो चीज़ें आपके हाथ लग गई, उसके बाद आपको वहाँ पर बॉर्डर कंट्रोल के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जैसे ही आप वहाँ पर लैंड करेंगे आपको आपका पासपोर्ट, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे और वहाँ के जो ऑफिसर होंगे वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपके वहाँ पर जाने का पर्पज़ क्या है। तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि आप कौन से कंपनी में काम करने वाले हैं, वहाँ से ये हमें ऑफ़र आया हुआ है, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है और ये हमारे परमिशंस हैं और वीज़ाज़ हैं। ये सारी चीज़ें एक बार आप वहाँ पर दिखा देंगे तो फिर आप वहाँ से पास हो जाएंगे। एक बार आप आयरलैंड के अंदर एंटर कर गए, उसके बाद एक और चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, परमिशन टू स्टे एंड रजिस्टर विथ इमिग्रेशन। तो वहाँ पर रहने की परमिशन अलग होती है, काम करने की परमिशन अलग होती है, अब वर्किंग वीज़ा जो है वो अलग होता है। तो कब तक आपको वो परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए भी स्टैम्प मारा जाता है आपके पासपोर्ट के ऊपर कि इस तारीख से पहले आपको वहाँ पर ये रेसिडेंट की परमिशन और वहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो उस तारीख से पहले पहले आपको वो कंप्लीट करना होगा। अगर ये चीज़ पकड़ी गई कि आप वहाँ पर गए हैं और फिर भी ये फॉर्मेलिटी आपने कंप्लीट नहीं की हुई है, तो फिर हो सकता है कि आपको आपकी नौकरी वहीं पर छोड़ करके वापस अपनी कंट्री लौट जाना पड़े। अब बात करें वहाँ पर फैमिली को ले जाया जा सकता है क्या? तो देखिए, क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट अगर आपके पास है तो आपकी फैमिली आपको ज्वाइन कर सकती है। तो देखिए, ये जो एप्लीकेशन है आपके फैमिली को साथ ले जाने के लिए, ये आप आपके ही वीज़ा के साथ कर सकते हैं या वो लोग चाहें तो सेपरेटली भी कर सकते हैं। लेकिन सलाह यही दी जाती है कि आप अपने खुद के साथ ही अपने फैमिली का भी कर लें तो एक ही साथ सबके फॉर्म वहाँ पर रिव्यू हो जाते हैं। अगर वो सेपरेटली करते हैं तो उसमें 6 महीने का और समय लग सकता है, तो फिर उनका आना और ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो इसकी वजह से आपके साथ अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर एक्सेप्ट होना है तो सबका साथ ही एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होना है तो वो भी पता चल जाएगा कि किनका एक्सेप्ट हुआ है, किनका रिजेक्ट हुआ है। लेकिन आपके पास अगर कोई दूसरे तरीके का एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट है तो फिर आपकी फैमिली को 12 महीने यानी कि 1 साल तक वेट करना पड़ेगा। 1 साल के बाद ही आपकी फैमिली आपको ज्वाइन कर सकती है। इसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, ये एक अलग उनका विषय उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके तहत आपको जो वर्किंग वीज़ा और परमिशन सारे मिल रहे हैं वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लिए मिल रहे हैं। वो एक एरिया है, उसके ऊपर और एक एरिया है जिसको कहा जाता है नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम का राज चलता है। वहाँ की पूरी गवर्नमेंट उसको गवर्न करती है। तो अगर आपको नॉर्दर्न आयरलैंड में जाना है तो आपको यूनाइटेड किंगडम के साथ वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको नॉर्दर्न आयरलैंड में जाकर के फिर से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में आना है तो आपके पास मल्टी एंट्री वीज़ा होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं
कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई किया जाए। तो सबसे पहली बात तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लेने हैं। इसके अंदर आपका एक वैलिड पासपोर्ट आ गया, इसके अलावा आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, साथ ही साथ हो सकता है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ पर मांगा जाए, तो वो चीज़ें भी आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। आपके हेल्थ सर्टिफिकेट्स भी हो सकता है कि वहाँ पर मांगे जाएं, क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस नॉर्म को फॉलो करती हैं कि वो कोई भी अगर फॉरेन का आदमी उनके यहाँ पर आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो ये चेक करते हैं कि इस आदमी के शरीर में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि कंटेजियस है, यानी कि फैल सकती है। तो उसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट ज़रूर मांगा जाता है। और ये लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैं एक प्रो टिप के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस खुद का है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं ही जो इसे कंपलसरी करती हैं, लेकिन अगर कंपलसरी नहीं भी है तो ऐसे कंट्रीज़ में इलाज करवाना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तो इसकी वजह से पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये एप्लीकेशन जो है वो आपके एक्चुअल ट्रैवलिंग डेट से 3 महीने पहले करना पड़ेगा, ताकि ये पूरी प्रोसीजर के लिए आप पर्याप्त समय दे सके। अब बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा, और दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। और उसके बाद ऑनलाइन ये जो फॉर्म है इसका या तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और आयरिश एम्बेसी में जा कर के यहाँ पर बाकी के डॉक्यूमेंट के साथ इसको दे सकते हैं, या तो ऑनलाइन ही इनको सबमिट भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर काम के लिए जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्रोसीजर है वो आपकी तरफ से आपका एम्प्लॉयर ही करेगा। तो हो सकता है रेयर केसेस में आपको उसको पावर ऑफ अटर्नी लिख करके देनी पड़े कि भाई मेरी तरफ से मेरा एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा इसके लिए और मैं इसको पूरे राइट्स देता हूँ, और फिर आपका एप्लीकेशन और सारी डिटेल्स और बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको आपके एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे और वो आपके लिए अप्लाई करेगा। तो बाकी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तब आपको बाकी के इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि अगर डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से भेजने हैं, बाय पोस्ट भेजने हैं, तो वो भी कहाँ पर भेजना है, उनका पोस्टल एड्रेस क्या है वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। अब कॉस्ट की बात करें तो अगर आप वहाँ पर लॉन्ग स्टे डी वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि वर्किंग वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, तो 60 यूरोज देने पड़ते हैं। वीज़ा सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए अगर आप जा रहे हैं जो कि 90 दिन तक वैलिड रहता है, तो उसके लिए भी 60 यूरोज का ही आपको भुगतान करना पड़ेगा। और अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको लेना है तो 100 यूरोज का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा भी 2 और भुगतान आपको करने पड़ेंगे। पहला जो है वो एम्प्लॉयमेंट परमिट फ़ीस है और दूसरी जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। तो इन दोनों का भुगतान भी फ़ीस वहाँ पर भी लागू हो जाती है। तो ये सारी इनकी शर्तें हैं और ये सारे इनके जो हैं वो अप्लाई करने के नॉर्म्स हैं। अब आपको इसके ऊपर कुछ और जानकारी चाहिए तो इनकी वेबसाइट भी है inis.gov.ie, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जाकर के आप इसके ऊपर विस्तृत और जानकारी भी पा सकते हैं। ऑफिशियल ईमेल आईडी भी दिए हैं। वीज़ा के लिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो visamail@justice.ie ये इनका मेल आईडी है। वर्क परमिट के लिए अगर आपको मेल करना है तो employmentpermits@dbei.gov.ie ये इनकी ईमेल आईडी है और वेबसाइट है dbei.gov.ie। रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप immigration@justice.ie इसके ऊपर ईमेल कर सकते हैं अगर आप डबलिन में रहते हैं। अगर आप डबलिन में नहीं रहते हैं तो gnib_db@garda.ie ये इनका और एक ईमेल आईडी है। उसके ऊपर मेल भेज करके आपकी जो भी कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।